मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सितंबर महीने में आ रहे व्रत त्यौहार के बारे में जानेंगे। व्रत त्यौहार की तिथि एवं महत्व। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सितंबर महीने में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी और हरतालिका तीज जैसे बड़े त्यौहार हैं। इसके साथ ही सितंबर महीने में श्राद्ध का आरंभ होने की वजह से यह महीना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं सितंबर महीने में कौन से त्यौहार कब है और क्या इसकी मान्यता है। सितंबर महीने का आरंभ इस बार कजली तीज से हो रहा है और उसके बाद जन्माष्टमी जैसा बड़ा त्यौहार है। सितंबर के महीने में ही हरतालिका तीज है और महीने के आखिर में पितृपक्ष की आरंभ हो रही है। आइए जानते हैं सितंबर महीने में सभी व्रत त्यौहार और उनका महत्व। कजरी तीज 2 सितंबर। कजरी तीज से महीने का आरंभ होगा और इस साल कजरी तीज 2 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया का आरंभ 1 सितंबर रात को 11:50 से होगा और यहाँ 2 सितंबर की रात 8:49 पर समाप्त होगी। इस व्रत को महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। मान्यता के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के पति रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। बहुला चतुर्थी 3 सितंबर। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार शुभ तिथि 3 सितंबर को है। इस तिथि का संबंध भगवान गणेश के जन्म से है, इसीलिए इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जन्माष्टमी 6 सितंबर। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसको जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले अर्थात 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी वैष्णव 7 सितंबर। वैष्णव समुदाय हमेशा भगवान कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाते हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान कृष्ण को उनके पिता वासुदेव यशोदा माँ के घर छोड़ के गए थे। वैष्णव लोग जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाएंगे। वस्य द्वादशी 11 सितंबर। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वस्य द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस साल वस्य द्वादशी 11 सितंबर को है। इस दिन महिलाएं पुत्र और सुख की कामना के लिए व्रत करती है, संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। कृषाग्रहणी अमावस्या 14 सितंबर। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को कृषग्रहणी या पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती है। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान आदि भी किया जाता है। पिठोरी अमावस्या की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हरतालिका तीज 18 सितंबर। सुहागन की लंबी आयु के लिए किए जाने व्रतों में से हरतालिका तीज का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। कलंक चतुर्थी 18 सितंबर। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि 18 सितंबर को है। इस दिन चंद्रमा को देखने की वजह से अपमान और मिथ्या का कलंक का दोष लगता है। मान्यता है इस दिन चंद्रमा को देखने से भगवान कृष्ण को भी शाप झेलना पड़ा था। सिद्धिविनायक व्रत 19 सितंबर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सिद्धिविनायक व्रत किया जाएगा। इस दिन देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है।
इस दिन गणेश जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इस तिथि को गणेशोत्सव या गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को मोदक के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। साथ ही इस दिन घर पर गणेश जी को आमंत्रण किया जाएगा और मूर्ति स्थापना की जाएगी। ऋषि पंचमी व्रत 20 सितंबर। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान करने के साथ ही दान देने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस व्रत को करने से पाप कर्मों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस साल यह व्रत 20 सितंबर को है। राधा अष्टमी 23 सितंबर। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था। बताते कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत भी करते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं होती है। साथ ही महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चों और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 23 सितंबर को है। अनंत चतुर्दशी व्रत 28 सितंबर। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। इस बार यह व्रत 28 सितंबर को है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोनों की एक साथ पूजा अर्चना करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि किया जाता है। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर को हो रहा है। ये थी सितंबर महीने में आ रहे व्रत त्योहार के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल में आपको सभी व्रत त्योहारों की कथाएं और शुभ मुहूर्त के बारे में सभी वीडियो उपलब्ध किए हैं।